प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की NCERT की पाठ्य पुस्तक का प्रश्नावली 1.3। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहली भिन्न इसमें दी है 36/100। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। उनमें पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अनवसानी आवर्ती। तो यहां 36/100 में हम देखेंगे दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहां जब हम 36 को 100 से भाग करते हैं, अंश को हर से भाग करते हैं हमेशा, तो 100 से 36 को भाग करने पर यहां 100 से भाग करना आसान है। 10, 100, 1000 इस तरह से भाग करना, अगर हर में 10, 100, 1000 हो तो इससे भाग करना आसान है। कैसे? यहां 100 में 2 शून्य हैं और ऊपर हम 2 अंक गिनेंगे दाईं ओर से, 1, 2 और उसके बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 100 से भाग करते हैं। 100 में कितनी शून्य है? 2। तो ये बन जाता है 0.36। लेकिन यहां हमने भाग करके लिखा है, इसको 36 को भाग किया है 100 से, तो 36 को लिखा जा सकता है 36.0000000। जितनी मर्जी शून्य लगा दो दशमलव के बाद, ये 36 के बराबर ही रहेगा। 36.00000, क्योंकि दशमलव लगा है बीच में। तो इसको जब हम भाग करते हैं, वैसे तो सिंगल अंक को भाग करते हैं, 3 को भाग करना है वैसे पहले 0 से 100 से, तो 100 से जब 3 को भाग करते हैं यहाँ शून्य आएगा, क्योंकि 100 गुणा 0 0। लेकिन हमने 36 को ही भाग किया है, तो यहाँ आ गया 100 गुणा 0 0 और घटाकर फिर से 36 ही बचता है। अब हम क्या करते हैं, एक टाइम में एक अंक उतारते हैं, इसलिए एक सिंगल अंक को ही हम भाग करते हैं। तो यहां पर हमने जैसे ही दशमलव के बाद वाला अंक उतारा, तो उत्तर में भी 0 के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 360 जो भागफल है उसमें भी 0 के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ दशमलव के बाद का पहला अंक जो 0 है, पहली 0 उतारी है और इधर बन गया नीचे 360। अब 360 को 100 से भाग करेंगे हम, तो 100 से भाग करेंगे, 100 तियां 300, 100 चौक 400 ज़्यादा हो जाएगा 360 से, तो 100 गुणा 3 300। तो यहाँ घटाने पर ये बचता है 60। फिर हम अगला अंक 0 उतारते हैं, एक टाइम में एक ही अंक उतारना है हमने। तो इसलिए जब हम अगला अंक उतारते हैं 0, तो ये बन जाता है 600। तो 100 गुणा 6 600। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरा भाग हो गया और शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो इस तरह के दशमलव प्रसार जिसमें ये समाप्त हो जाता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है, यहाँ आप देख रहे हैं 0.36 समाप्त हो गया, आगे कुछ नहीं आएगा, तो शेषफल 0 प्राप्त हो गया। और इस तरह का जो दशमलव प्रसार होगा उसको बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। अब हम दूसरा भाग लेते हैं इसका, उसमें है 1/11। अब 1/11 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब इसमें आप देख रहे हैं अंश 1 और हर है 11, तो हर से अंश को भाग करते हैं हम 11 से 1 को। अब 1 को लिखा जा सकता है 1.00000, जितनी मर्जी 0 लगा दो अब दशमलव के बाद। तो पहले हम 1 को भाग कर रहे हैं 11 से, क्योंकि छोटी संख्या है तो 0 से जाएगा, 11 गुणा 0 0, एक अंक को भाग करते हैं अगर, तो घटाने के बाद यहां रहता है 1। फिर हम दशमलव के बाद वाला अंक उतारते हैं 0, एक टाइम में एक ही अंक उतारना है 0।
तो दशमलव के बाद वाला अंक उतारा हमने जैसे ही, तो भागफल में भी दशमलव लग जाएगा यहाँ। तो यहाँ बन जाता है 10 शून्य उतारने के बाद, लेकिन अभी भी ये 11 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, घटाने के बाद जो 10 बचा, अब अगला अंक उतारेंगे अगले स्टेप में, फिर बनेगा 100। तो क्योंकि 10 जो था 11 से छोटा था, दोबारा 11 से भाग करेंगे जब 10 को हम, तो 11 गुना 0 0, और यहाँ शेष बचता है 10। फिर हम अगले स्टेप में शून्य उतार रहे हैं, तब बन रहा है 100। अब इसको भाग हो जाएगा क्योंकि 100 जो है 11 से बड़ा हो गया, 3 अंकों की संख्या आ गई यहाँ। तो 11 नया 99, घटाने के बाद 1 बचता है। तो अगली शून्य उतारते हैं हम, 10 बनता है। इसका अर्थ है हुआ कि छोटी संख्या है, इसको भाग करना है 11 से, तो हो जाएगा पर शून्य से। 11 गुना शून्य शून्य, 10 में से घटाने पर 10 बचता है, तो अगली 0 हम उतारते हैं दोबारा, ये बन जाता है 100। 11 नया 99, फिर से शेष 1 बच रहा है। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ दशमलव के बाद 09 09 09 इस तरह से आ रहा है, और जो शेषफल था वो भी 1 1 1 बच रहा था, फिर हम शून्य उतार रहे थे ऊपर से। तो आप देख रहे हैं कि 1/11 को हम लिखते हैं 0.0909 डैश डैश, ये चलता रहेगा अनंत तक, ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम 1/11 को लिखते हैं 0.09 के ऊपर, 2 अंकों के ऊपर बार का निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 अंक बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। कौन कौन से अंकों की? 0 और 9, 09 09 इस तरह से। तो इसलिए 1/11 का दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति है। और पिछले केस में क्या था कि शेषफल यहाँ 0 प्राप्त हो गया था नीचे, लेकिन इस केस में, इस स्थिति में शेषफल बार बार 1 1 1 वही आ रहा है। यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, आगे 0 उतारते रहेंगे, इसी तरह ये चलता रहेगा, समाप्त नहीं होगा कभी। तो यहाँ 09 भागफल में 09 09 09 इस तरह से आता रहेगा। तो इस तरह में का दशमलव प्रसार जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है, भागफल में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो उसको हम बोलते हैं अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव प्रसार। तो इस तरह से 2 प्रकार के दशमलव प्रसार हैं परिमेय संख्याओं के। एक पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अनवसानी आवर्ती। तो इसमें अनवसानी पुनरावर्ती भी बोलते हैं इसको हम। तो इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में हमने जो हल किया था वो था शांत दशमलव प्रसार, लेकिन ये जो दूसरा भाग है इसमें किस तरह का दशमलव प्रसार है 1/11 का अनवसानी पुनरावर्ती। 1/11 भी परिमेय संख्या है, और उधर पहले भाग में 36/100 थी, वो भी परिमेय संख्या थी, P/Q के रूप की है। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं उनके दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत और दूसरा अनवसानी पुनरावर्ती। तो तीसरा भाग है, इसमें मिश्रित भिन्न दी है 4 सही 1/8। अब 4 सही 1/8 को हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे? 4 की 8 से गुणा कर देंगे, 8 गुणा 4 32 जमा 1 जोड़ देते हैं, उसमें 33/8 बना है। 8 चौक 32 जमा 1 33/8 बन जाता है। तो 33/8 अब वे विषम भिन्न है क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। इस विषम भिन्न को हम जब दशमलव रूप में बदलते हैं तो 8 से हर से अंश को भाग करना है। 8 यहाँ हर छोटा है, अंश बड़ा है। हमेशा आपने हर से ही अंश को भाग करना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, 1/11 था, 11 हर था, 11 बड़ा था, और अंश 1 था, 1 को हमने 11 से भाग किया था। यहाँ 33 को हम 8 से भाग करेंगे
जब 8 से 33 को भाग करते हैं तो 8 चौक 32, 33 को लिखा जा सकता है 33.0000 अनगिनत बार लिखते हैं हम, उसका मतलब 33 ही है। तो 8 चौक 32, शेष बचता है 1। अब दशमलव के बाद वाली जीरो हमने उतार दी यहाँ, तो उसी टाइम जैसे हमने दशमलव के बाद वाला पहला अंक उतारा उसी टाइम भागफल में हम दशमलव लगा देंगे। अब 10 बन गया 8 एकम, 8 घटाने पर 2 बचा, ऊपर से शून्य उतारी 20 बना, 8 गुणे 16 घटाने पर 4 बचा, अगली शून्य उतार दी 40 बना, 8 पाँचे 40। तो इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं 33/8 बराबर है 4.125, या 4 सही 1/8 को लिखते हैं 33/8 और 33/8 को लिखते हैं 4.125। तो यहां भी आप देख रहे हैं शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, और ये जो भागफल है दशमलव के बाद इसका भी अंत हो जाता है, 5 के बाद कोई अंक नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब अगला प्रश्न चौथा भाग करते हैं इसका, ये है 3/13। 3/13 उचित भिन्न है। पिछली जो मिश्रित भिन्न थी उसको हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ उचित भिन्न है। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा और हर बड़ा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 33/8 जो मिश्रित भिन्न से बदल के आया था, विषम भिन्न में बदला था हमने 4 सही 1/8 को। 33/8 कौन सी भिन्न थी, वो थी विषम भिन्न, क्योंकि उसमें अंश बड़ा था और हर छोटा था। यहाँ 3/13 उचित भिन्न है। अब यहाँ हमने हर है 13 से 3 को भाग करना है। जब हम 13 से 3 को भाग करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं 0.230769। इस प्रकार 13 से हमने पहले 3 को भाग किया, तो यहां 3 को लिखा जा सकता है 3.000000 अनगिनत बार लिखते हैं हम। लेकिन अब 3 जो है 13 से छोटा है, तो इसको भाग करना है, होगा कैसे, 13 गुणा 0, 0 इधर 0 आ जाएगा, घटाने पर फिर से 3, और हम दशमलव के बाद वाला अंक उतार देते हैं 30 बन जाएगा, और यहाँ उत्तर में हम दशमलव लगा देंगे। 13 दूने 26, घटाने पर आया 4, अगली शून्य उतारते हैं। अब शून्य उतार रहे हैं दशमलव के बाद, दशमलव एक बार लग चुका है। अब 13 तियां 39, फिर से घटाने पर शेष बचता है 1। अब अगली शून्य उतारते हैं हम, ये बन जाता है 10। अब 10 जो है 13 से छोटा है, एक बार में क्योंकि हमने एक ही अंक उतारना है तो 10 बना। अब क्योंकि 10 13 से छोटा है तो इसको भी भाग करना है 10 को 13 से। 13 गुना 0, 0 10 में से 0 को घटाया है 10 बना। आगे से अब अगली शून्य उतारते हैं हम, ये बन जाएगा क्योंकि 10 घटा के आया है, अगली शून्य एक बार एक ही अंक उतारेंगे हम, तो ये बन जाएगा 100। अब 13 साते 91, 91, 13 साते 91 हुआ, तो इसमें से घटाने पर 100 में से 91 को घटाने पर ये बन जाता है 9। अगली शून्य उतारते हैं हम, तो ये बन जाता है 90। 13 छिके 78, 13 साते 91 ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ घटाने पर 90 में से 78 को घटाया, यहाँ बचता है 12। 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 8, 8 में से 7 गए 1। अब अगली 0 उतारते हैं हम यहाँ से, तो 120 बनेगा। 13 नया 117 होता है, तो शेष फिर से बच गया 3, और वही 3 आ गया जिसको हमने शुरू में 13 से भाग किया था। इसका मतलब आगे वही अंक आते रहेंगे, जैसे 3 को यहाँ से शुरू किया था हमने 13 से भाग करना, वही अंक आगे आएंगे। मतलब आगे क्या आएगा, 2 3 0 7 6 9, वही अंक आते रहेंगे, क्योंकि जब तारेंगे यहाँ 30 बन जाएगा, 13 दूने 26, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ आपने देखा कि 3/13 को
अगर दशमलव रूप में लिखते हैं हम, ये बन जाता है 0.230769230769 डैश डैश, ये चलता रहेगा। इस प्रकार ये कहीं भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 6 अंक कौन कौन से हैं? 230769, 230769, आगे दोबारा वही आएगा 230769, आगे दोबारा वही आएगा 230769। इस प्रकार यहाँ 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी भागफल में। दशमलव के बाद आप देख रहे हैं 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार की जो दशमलव प्रसार होती है वो उसको बोलते हैं हम अनवसानी पुनरावृत्ति। तो 3/13 का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावृत्ति है। एक और भाग है, इसमें है 2/11। अब ये भी उचित भिन्न है। अब हम यहाँ 11 से 2 को भाग करेंगे, हर से अंश को। तो 11 से जब 2 को भाग करेंगे, क्योंकि 2 तो 11 से छोटा है, तो इसको लिखा जा सकता है 2.000, ये 2 के ही बराबर है, फिर भी मतलब इसका 2 ही है। तो हम लिख सकते हैं 11 से जब 2 को भाग करेंगे हम, तो हमारा भागफल, क्योंकि 2 जो है 11 से छोटा है, तो भागफल 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, क्योंकि 0.1818 आ रहा है। इस तरह से 0 से बड़ा है, क्योंकि दशमलव से पहले 0 है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो जितनी भी उचित भिन्न होती हैं वो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो यहाँ भागफल हमारा 1 से छोटा आएगा, 0.1818 1 से छोटा है। तो जब हमने 11 से 2 को भाग किया, 11 गुणा 0, 0 घटाने पर रहा 2। अब अगला दशमलव के बाद वाली 0 उतारते हैं, ये बन जाता है 20। अब हम 11 से इसको भाग करते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद वाला अंक उतारा तो यहाँ भी 0 के बाद दशमलव लग जाएगा। पहला अंक जब आपने पहली 0 उतारी यहाँ पर, तो जैसे आपने यहाँ ये अंक उतारा, भागफल में भी दशमलव लगेगा। तो 11 एकम 11। अब घटाने पर बचता है 9। अब अगली 0 उतारते हैं तो 90 बन जाता है। 11 8 88, घटाने पर फिर 2 बचता है, अगली 0 उतारते हैं 20 बनता है। 11 एकम 11, शेष बचा घटाने पर 9, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 1। अगली 0 उतारते हैं 90 बनता है, फिर 11 8 88, शेष बचता है 2। तो आप देख रहे हैं हर बार शेष 2 आ रहा है, हम 0 उतारते जा रहे हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ भी शेषफल 2 था, 0 उतारी, उसके साथ 20 बनाया, यहाँ भी 2 था। तो इस प्रकार ये चलता रहेगा, जैसे क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ अनगिनत 0 हैं, 2.00000, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ भागफल में आप देख रहे हैं इसके दशमलव प्रसार में 2/11 के दशमलव प्रसार में 0.18 18 18 18 18, इस तरह से चलता रहेगा अनंत बार। तो इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि शेषफल कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि शेषफल बार बार वही आ रहा है, 2 2 2, और आगे चलता रहेगा। जब हम 0 उतारते हैं तो वही आएगा, पुनरावृत्ति हो रही है। तो दशमलव के बाद यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 2 अंकों की। कौन कौन से? 1 8 1 8 1 8 1 8। इस तरह से हम 2 अंकों के ऊपर ये बार का निशान लगा देते हैं और 2/11 को लिखते हैं 0.18 बार। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 2/11 का दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति है। अब इसका अंतिम भाग है 329/400। तो वैसे तो आप 400 से भी 329 को भाग कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ हम 329/400 को लिखते हैं 329/4 गुणा 100,
क्योंकि 100 से भाग करना तो इजी है, इनको दशमलव लगाएंगे आप सीधा ही। जब 100 से भाग करेंगे, हम क्या करते हैं 4 से भाग कर देते हैं 329 को। तो 4 से जब भाग करते हैं 329 को भी हम लिखते हैं 329.000। तो 4 8 32, क्योंकि वैसे तो एक एक अंक को भाग करते हैं, 3 को कर सकते थे हम, पर शुरू में शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम 2 अंक ले लेते हैं। 4 8 32, घटाने पर शेष बचा 0। अगला अंक 9 उतारते हैं, एक टाइम में एक ही अंक उतारना है। 4 दूने 8, घटाने पर बचा 1। आगे से दशमलव के बाद वाला अंक 0 उतारा। जैसे ही हम दशमलव के बाद वाला अंक उतारा 0, तो हम यहाँ भागफल में भी दशमलव लगा देते हैं। जब हमने भागफल में दशमलव लगाया तो यहाँ अब यह बन गया है 10। 4 से 10 को भाग करते हैं, 4 दूने 8, 4 की यहाँ 12 ज़्यादा हो जाता है, घटाने पर बचता है फिर 2। फिर अगला अंक उतारते हैं हम 0, तो बन जाएगा 20। तो 4 5 20, यहाँ पूरा भाग हो जाता है और शेषफल बच जाता है 0। तो इसलिए हम इसको 329/4 को लिख सकते हैं 82.25, लेकिन गुणा 100 भी था नीचे, तो बटा 100 रहेगा। 4 से हमने 329 को भाग किया तो वो बन गया 82.25, तो इसको लिखते हैं 82.25/100, क्योंकि 4 से हमने यहाँ इसको भाग कर दिया है, काट दिया, ये बन गया 82.25/100। अब 100 से भाग करना तो इजी है यहाँ पर, कैसे? क्योंकि 100 में 2 शून्य हैं। जब इससे हम भाग करेंगे तो दशमलव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बाईं ओर। कितने अंक? जितनी 100 में शून्य हैं, 2 अंक इस ओर, तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 0.8225। अब यहाँ नहीं रहेगा दशमलव, क्योंकि 100 से जब भाग करेंगे तो दशमलव 2 अंक बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये पहले भी बताया है मैंने। तो बन जाएगा 0.8225। दशमलव के बाद हम इन अंकों को अकेले सिंगल पढ़ते हैं, जैसे 0.8225। इसको ऐसे कई गलत तरीके से पढ़ते हैं कि 8225, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दशमलव के बाद वाले अंक जो होते हैं दशांश, शतांश, सहस्रांश, इस तरह से। इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं है, वो हजार नहीं है। ये दशांश मतलब एक इकाई का 10वां हिस्सा, शतांश मतलब इकाई का 100वां हिस्सा, 1000वां, इस तरह से। तो 329/400 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है और यहाँ भाग दशमलव के बाद भी अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ये भी समाप्त हो गए हैं। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है शांत दशमलव प्रसार। अतः 329/400 का दशमलव प्रसार शांत है।